नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं रोशन राज। अभी हम लोग जहां मौजूद हैं ये शायद मुखिया जी का चौपाल है। मुखिया जी हुए हैं या नहीं, या होने वाले हैं, ये आपको बता दें। ऐसे झारखंड के लोग जानते होंगे, झारखंड के जो लोग हमको देख रहे होंगे ये लोग जानते होंगे कि मुखिया जी का चौपाल आखिर बोले तो क्यों बोले। लेकिन अगर बिहार के लोग अगर देख रहे होंगे तो उनको बता देना चाहते हैं कि झारखंड में पंचायत चुनाव, जो लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होता है, पंचायत चुनाव का सरगर्मी इस गर्मी में बढ़ गया है। अब यकीनन सारे प्रत्याशी जो भी है जिस पद पे फाइट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके ओर से दावेदारी पेश किया जा रहा है। अपने समर्थकों के साथ अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इसी क्रम में जो आज हमारे पीछे देख रहे हैं, बात करने के लिए जो मौजूद हैं, आफ्ताब अंसारी हैं। और आपको बता दें कि धनवार, गिरिडीह जिला अंतर्गत धनवार प्रखंड के बलहारा पंचायत से हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और तमाम जो लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं नौजवान और बुजुर्ग दोनों लोग इनके साथ हैं। और ख़ास करके बात इन पर इसलिए किया जाता है कि ये खुद नौजवान हैं। तो हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका सर? नमस्कार, मैं आफ्ताब आलम बलहारा पंचायत से इस बार चुनावी मैदान में है। अच्छा, चुनावी मैदान में है। किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? मुखिया के लिए चुनावी मुखिया के लिए चुनावी मैदान में है। नॉमिनेशन करवा लिए या करवाने वाले हैं? नॉमिनेशन अभी हमने नहीं करवाया है, अपने लोगों को लेकर बैठा है। अभी विचार विमर्श हम लोग कर रहे हैं। अब मेरा मानना है, हम लोगों ने ये तय किया है कि शनिवार को 30 तारीख को हम लोग नॉमिनेशन कराएंगे और उसके बाद जनता के बीच जाएंगे और जनता से इस बार सहयोग का अपेक्षा आशा रखते हैं। सहयोग करने की अपील करते हैं और अपील करेंगे, जाएंगे भी। देखिए, जनता से तो सारे लोग सहयोग का उम्मीद रखते हैं जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आपका इससे पहले पहला बार चुनाव लड़ रहे हैं या इससे पहले भी चुनाव लड़े हैं? नहीं, इससे पहले चुनाव मैं नहीं लड़ा हूँ। मैं राजनीति के क्षेत्र में 17-18 साल से हूँ। राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, राजनीति कर रहा हूँ। राजनीतिक अनुभव है, कई चुनाव हमने नेताओं के साथ मिलकर के लड़ा है और हमें अनुभव भी है। लोगों ने कहा है कि इस बार आप पंचायत के मुखिया पद के लिए प्रत्याशी रहिए और चुनाव लड़िए। लोगों के कहने पर, आग्रह पर हमने इस बार फैसला किया कि इस बार चुनावी मैदान में मुखिया के लिए लड़ा जाए और लोगों के बीच चला जाए। लोगों से जो भी आप तो नौजवान हैं और कहीं ना कहीं यंग है। आखिर राजनीति में आने का उद्देश्य क्या रहा होगा? राजनीति में आने का उद्देश्य है कि नौजवान युवा पीढ़ी जिस जगह जहाँ पे चलती है, सारा ज़माना चलता है। हम लोगों ने इतिहास में देखा है कि भगत सिंह, राजगुरु, इसी नौजवानी में, युवा पीढ़ी में भगत सिंह लाहौर के जेल में फांसी के फंदे पर चढ़ कर के गाना गा रहे थे, मेरा रंग है बसंती चोला। अंग्रेज़ी हुकूमत ने, तानाशाही हुकूमत ने फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने फांसी के फंदा को पसंद किया और देश को बचा लिया। आज युवाओं को आगे आने की ज़रूरत है। आज युवाओं से देश को बहुत उम्मीद है। देश को आगे बढ़ाने में युवाओं का अहम रोल होता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस बार युवाओं की शुरुआत यहाँ से हो गई है। अब तमाम युवा मिल कर के यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। और चुनावी मैदान में युवाओं को आना चाहिए। बहुत सारे लोग इससे किनारा करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि चुनावी मैदान में युवाओं को ही आना चाहिए, क्योंकि युवा भविष्य कैसे अच्छा हो इसके लिए सोचने में सक्षम है। और आज युवा हमारे बहुत आगे हैं। हर जगह युवा हर समस्या को लेकर के उग्र है। आज पंचायत की स्थिति आप देखेंगे, आप प्रखंड की स्थिति देखेंगे, आज झारखंड में बहुत सारी चीज़ों का अभाव है। एक नंबर में अभी हम लोग जिस सुदूरवर्ती इलाके से आते हैं, यहाँ पर बिजली व्यवस्था एकदम चौपट है। इसके लिए हम लोगों ने ठाना है कि लड़ाई लड़नी है। पानी, जो पेयजल का व्यवस्था है, ये बहुत ज़रूरी है आदमी के दिनचर्या में, इसकी बहुत अहम रोल है। आज उसकी भी दिक्कत है। आज अगल बगल हमारे देख रहे होंगे, पूरे कृषि ज़मीन जो है वो आषाढ़ सुखाड़ की तरह है, सूखा हुआ है। अभी सब्ज़ी का मौसम है, लेकिन पानी के चलते, पेयजल का व्यवस्था ना होने के कारण यहाँ के लोग, यहाँ के किसान, यहाँ के गृहस्थ करने वाले लोग, सभी लोग परेशान हैं। हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में आगे बढ़ा जाए और पेयजल की व्यवस्था के लिए काम किया जाए।
हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में हम लोगों ने जो सर्वे किया, हमारे युवाओं ने जो छान करके निकाला है, अभी इंदिरा आवास के नाम पर, चापाकल के नाम पर, पेयजल पानी टंकी के नाम पर, वृद्धा पेंशन के नाम पर, विधवा पेंशन के नाम पर, राशन कार्ड के नाम पर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नाम पर भारी लूट खसोट मचाया गया है। अच्छा, अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं, जनता आप पे भरोसा जताता है, तो क्या जनता को ये विश्वास दिलाएंगे कि आप इन तमाम चीज़ों में, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, नल जल योजना हो, या फिर विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, इन तमाम योजनाओं में जो है भ्रष्टाचार यानी आपके द्वारा घूस वगैरह नहीं लिया जाएगा? मैं अपनी स्थिति क्लियर करता हूँ। मुझे आज के स्थिति में, मैं इस स्थिति में खड़ा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मेरे पास सब कुछ है। अब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है। हम चाहते हैं कि जो लोग इसके हकदार हैं, जो लोग को इंदिरा आवास मिलना चाहिए, जो लोगों को पानी का व्यवस्था मिलना चाहिए, जो लोगों को साफ़ सफाई का ध्यान के लिए नाली मिलना चाहिए, बहुत सारी योजनाएं महात्मा गांधी मनरेगा के अंतर्गत आता है, उसका लाभ सही ढंग से हमारे लोगों को, जो इसके हकदार हैं, उसे नहीं मिल पाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वृद्धा पेंशन के नाम पर फर्जीवाड़ा, एक गैंग के द्वारा फर्जीवाड़ा किया जाता है। इन तमाम लोगों को इस प्रथा से हम निजात दिलाने का काम करेंगे, हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें, हमारे गरीबों को, हमारी जनता को दिया जाता है, जो अलॉटमेंट होता है, वो 100% यहाँ पे नहीं उतर पाता है। इसका कारण है कि जनप्रतिनिधि जो पावर में है, वो बिचौलियों से घिरे रहते हैं और बिचौलियावाद हावी है। इस बिचौलियावाद के खिलाफ इस बार हमारे लोगों ने ऐलान जंग कर दिया है। और इस बार चुनाव बलारा पंचायत से आफताब आलम नहीं लड़ रहा है, यहाँ की जनता लड़ रही है, यहाँ का युवा लड़ रहा है। और हमें उम्मीद है कि इस बार हमारे सामने, हमारे युवाओं के सामने कोई नज़र नहीं आ रहा है। यह चुनाव एक तरफा होने जा रहा है और जीत हमारी सुनिश्चित होगी। यानी कि जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त हैं आफ्ताब अंसारी जी। और एक बहुत बढ़िया सेंटेंस इन्होंने बोला भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बारे में कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये जो है तमाम नौजवानों को इस ढंग के आचरण पे कहीं ना कहीं उतरना चाहिए। देश के लिए, गांव के लिए, पंचायत के लिए जब तक नौजवान आगे नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं देश, गांव, पंचायत सारा चीज़ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ रहेगा। आज़ादी के 70 सालों के बाद भ्रष्टाचार नामक दीमक इतना बुरी तरह से जकड़ लिया है। इस दिमक को मिटाने के लिए कहीं ना कहीं नौजवानों को आगे आना होगा। अब इनके कुछ समर्थक हैं, समर्थकों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम सिराजुद्दीन है। अच्छा, आफ्ताब अंसारी कौन हुए? आफ्ताब अंसारी को आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये आफ्ताब अंसारी अबरी चुनाव में रहे। आफ्ताब अंसारी इस बार चुनाव में रहे या कि चुनाव जीते भी? जीते रहे और जीते भी। अच्छा, आप लोग तो 6 गांव घूरते होंगे, पंचायत घूमते होंगे, आप लोगों को आइडिया होगा कि आफ्ताब अंसारी चुनाव जीत रहा या नहीं जीत रहा? जीत रहा है। जीत रहा जी। अच्छा, आपके पंचायत में क्या ऐसा काम है जो अभी तक नहीं हुआ? काम तो बहुत ऐसे है, लेकिन उतना हम पढ़े लिखे नहीं बता सकते हैं। अच्छा, चलिए चाचा बहुत बढ़िया बात बोले कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम बता नहीं सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है चाचा? मोहम्मद मनीरुद्दीन नाम है मेरा। आफ्ताब अंसारी मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आपके तो बेटा पोता के उम्र के होंगे, क्या मतलब उनको आप लोगों का समर्थन है? आप लोग हाँ, हम लोगों का समर्थन तो है ही है। हम लोग समर्थन इसलिए दे रहे हैं कि युवा है, नौजुवक है, होनहार है, और अगर ये जीत के आता है और हम लोग इसको जिताएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आगे पंचायत का काम जो है वो करेगा ही। ये आफ्ताब अंसारी से भी जब हम बात कर रहे थे तो वो बोले कि इस पंचायत को भ्रष्टाचार नामक दीमक ने जकड़ लिया है और हम उसे मिटाएंगे। तो उन पे आपको क्या भरोसा है कि ये भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाएंगे? जैसे
ये है कि ये युवा यंग लड़का है और इसमें इसके साथ किसी तरह का दबाव हमारा उम्मीद से है कि किसी का दबाव में ये नहीं रहेगा, इसलिए भ्रष्टाचार जो है वो ख़त्म होना ही है। अच्छा, ये मतलब कि इस पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाने के लिए आफ्ताब अंसारी का जो ये चौपाल है, इनके समर्थकों के साथ जो ये चौपाल लगा है भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, और भ्रष्टाचार मुक्त तभी बन सकता है जब तमाम इस क्षेत्र के लोग, इस पंचायत के लोग इनको सपोर्ट करेंगे। ऐसे और बहुत सारे उम्मीदवार होंगे, कहीं ना कहीं सब अपना अपना एजेंडा लेकर, जीते हुए भी प्रत्याशी होंगे, जो पहले से जीते हुए हैं वो भी होंगे, कोई नया नया प्रत्याशी भी होंगे, सबका अपना अपना एजेंडा है। एजेंडा किनका एजेंडा जनता के बीच में पहुंच पाता है और किन पर जनता भरोसा जताता है, ये आगामी परिणाम बताएगा। लेकिन कुछ नौजवानों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? MD अल्ताफ़। अच्छा, आफ्ताब अंसारी मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, जी, तो क्या मतलब आप लोगों का समर्थन आफ्ताब अंसारी को मिल रहा है? फुल बहुमत से हम लोग समर्थन हैं उसके साथ, और उसी के बीच में तो हम लोग सब बैठे हुए हैं। बाकी तो अगला चुनाव में बहुत सारा आया था, और उस टाइम हम लोग ये चाहते हैं कि नया युवक आवे, नौजवान आवे, और फील्ड में हमारे जो भी कमी है, हमारे पंचायत में जो भी कमी है वो कमियों को दूर करे। अच्छा, आशा और उम्मीद क्या है? आफ्ताब अंसारी से क्या उम्मीद और आशा क्या है? उम्मीद है हम ही लोग पे चुनाव है, और क्या है, आफ्ताब क्या है, एक तो ढांचा बने हुए हो। अच्छा, आफ्ताब अंसारी यानी कि चुनाव नहीं लड़ रहा है, चुनाव आप लोग हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग जैसा चाहेंगे वैसा चुनाव होता है। तो हम लोग का यही समर्थन है कि सारी जितने भी हम लोग नौजवान जितने भी युवा हम लोग हैं, सो चाहते हैं और चाहे हैं, जब भी उसको खड़ा किए हैं, और उम्मीद है कि इस बार हम लोग भारी बहुमत से सीट निकाल लेंगे। तो सारे लोगों का कहीं ना कहीं समर्थकों का तो ये उत्साह होता ही है कि चुनाव इस बार हम लोग जीत रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? रियाज अंसारी। रियाज अंसारी जी, आपके। अच्छा, ये बताइए, आपके पंचायत में सबसे बड़ा समस्या जो है, आम जनमानस के लिए सबसे बड़ा समस्या क्या है? समस्या तो देखिए बहुत सारा समस्या है, और किसी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। बहुत सारा समस्या है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, और भी देख लीजिए नाली हो गया, किसी तरह का कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार में लिप्त है ये पंचायत। कैसे भ्रष्टाचार को कैसे मिटाइएगा? भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, बताइए ना, जनता आपको देख रहा है। प्रत्याशी हमारे आए हुए हैं, युवा हैं, कर्मठ हैं, जुझारू हैं, ईमानदार। आपके प्रत्याशी बोल दिए कि चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, आफ्ताब अंसारी एक चेहरा है, चुनाव इस क्षेत्र के तमाम नौजवान लड़ रहे हैं, तो आप भी नौजवान हैं, तो कैसे भ्रष्टाचार को कैसे मिटाइएगा? अब तो आने वाला मुखिया आप होंगे, तो कैसे भ्रष्टाचार मिटाइएगा? इसको वोट में परिवर्तित करेंगे हम लोग। उम्मीद है कि जीतने के बाद आप लोग भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बना देंगे? बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है, भारी बहुमत से हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। युवा हैं, संघर्षशील हैं, ईमानदार हैं, बिल्कुल जीतेंगे हम लोग, आश्वस्त है। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान। क्या लग रहा है, आफ्ताब अंसारी चुनाव जीत रहे हैं या नहीं? नहीं, भारी बहुमत से जीतेंगे, लोग जिता रहे हैं, लोग इनको पसंद कर रहे हैं, पूरे पंचायत का लोग इनको चुन करके और खड़ा किए हैं। खड़ा होने नहीं चाह रहे थे, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, आपको खड़ा होना होगा, इसलिए आप युवा नेता हैं और काम धरातल पर उतारने वाले व्यक्ति आप ही हैं। यानी कि काम धरातल पे यही उतारेंगे। आपका क्या नाम होगा बॉस? मोहम्मद अशरफ। आफ्ताब अंसारी चुनाव जीत रहे हैं या नहीं? पूरा बहुमत से जीत रहे हैं। भारी बहुमत से जीत रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ बॉस? जी, मेरा मोहम्मद आरिफ। क्या देख रहे हैं, आफ्ताब अंसारी का क्या हवा है? जी, इसका चर्चा बहुत चल रहा है कि इस वक्त में भी उसी को खड़ा किया जाएगा, और अभी उसी हर वक्त में जो लड़के लोग, नौजवान लोग भी बोल रहे हैं कि नहीं, उसी को खड़ा किया जाएगा, और वो हर कुछ काम भी कर सकते हैं। आपका क्या नाम होगा बॉस? मोहम्मद शमी। अच्छा, हवा आफ्ताब अंसारी का हवा चल रहा है या आंधी चल रहा है, ये बताइए। नहीं, आंधी चल रही है, और हम लोग नौजुवक लोग इसलिए खड़ा किए हैं कि भ्रष्टाचार को कैसे ख़त्म किया जाए। जितना लोग आए हैं सब ऐसे झांसा दे के चले गए हैं, तो इसी उम्मीद से हम लोग एक किए, पूरा नौजुवक मीटिंग किए हैं। देखिए, इसके लिए आप लोगों को तैयारी भी करना होगा, और आएंगे प्रत्याशी आएंगे, झांसा देंगे, तो क्या लग रहा है, जनता को झांसे से बचा पाइएगा? बचा लेंगे, बचा लीजिएगा पूरा। और कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास। आपका क्या नाम हुआ बस? बालेश्वर दास। बालेश्वर दास। आपका गांव कौन सा हुआ? ये बस ये हुआ नहीं, बबनी हुआ, बबनी गांव के। बबनी गांव का।
आफ्ताब अंसारी के आप समर्थक हैं? हाँ, क्या आफ्ताब अंसारी का क्या माहौल देख रहे हैं अपने गांव में? हम इनको देखते हैं कि हम लोग जब से हैं एक साथ में हैं, विश्वास इनका एकदम हम पूरे देखते हैं इस पंचायत के अंदर में, इसलिए ने हम लोग मुखिया में खड़ा किए हैं और मुखिया में भारी मतों से जीतेगा। पूरे एक पंचायत में, ये बलारा पंचायत के अंदर में जहाँ तक है, पूरे जनता ने इनको खड़ा किया है। वर्तमान मुखिया को कहाँ देख रहे हैं? वर्तमान मुखिया जो था सो पीछे वाला गया, वो गया। अब यानी कि नए नए चेहरों पे भरोसा? हाँ, नए नए मुखिया का अभी जो है सो हम लोग निकालेंगे, नौजवान को लाइएगा? नौजवान को लाए। क्या आपका क्या नाम होगा सर? गुलाम नबी। गुलाम नबी, क्या देख रहे हैं? आफ्ताब अंसारी का हवा चल रहा है, आंधी चल रहा है? हाँ, हवा चल रहा है, आंधी यानी आंधी ऐसा चल रहा है जो हम लोग को यानी अगला मरतबा जो मुखिया है उनको तुम जिताए हम लोग मिल करके। उस समय झांसे में आ गए थे क्या? तो यानी जिताए तो कुछ ने हमको यानी कोई चीज़ का यानी जो आधार कार्ड बनाते हैं तो ये करते हैं वो करते हैं, तो कुछ ने वृद्धा पेंशन के बनाए तो वो भी ने हमको किया, यानी उसको देख करके हम यानी कई बार हम उनको दिए। समस्या देखिए, समस्या बहुत है, समस्या क्षेत्र में बहुत है। आपका क्या नाम होगा सर? मेरा नाम है विनोद चौधरी। विनोद चौधरी। हाँ। कौन से गांव से हैं? बबनी। बबनी। हाँ। क्या देख रहे हैं अपने गांव में, क्या देख रहे हैं आफ्ताब अंसारी का? एकदम बहुत बढ़िया चाल चलन, बड़े स्वभाव अच्छा लग रहा है। जनता का जैसे देखिए उनका आचरण क्या है ये तो आपको मालूम ही होगा, लेकिन जनता का क्या मूवमेंट है इनके प्रति? जनता के मोहब्बत में पूरा बहुमत से वो जिताएंगे इसको। जनता इस बार इनको मुखिया बनाने जा रही है। बना रहे जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों से हम बात किए, बहुत सारे लोगों। आप कहाँ से हैं सर? यहीं से है। यही इसी गांव से हैं? जी हाँ। आपका नाम क्या हुआ? रमजान अली। रमजान अली। खैर, रमजान का अभी पावन महीना भी चल रहा है, क्या देख रहे हैं आफ्ताब अंसारी का क्या हवा है? आफ्ताब अंसारी अच्छे हैं और अच्छे रखेंगे और हम लोग मिलजुल के इसको खड़ा नहीं, करेंगे। आफ्ताब अंसारी तो अच्छे हैं, कारण कि अभी हम उनसे बात किए, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और उम्मीद रखते हैं कि स्वस्थ भी रहेंगे। जनता का सोच इनके प्रति क्या है? जनता का सोच इनके प्रति अच्छा है, भारी बहुमत से जिताने का हम लोग सब लगे हुए हैं, जिताएंगे। तो आप लोग जो तमाम लोग सुन रहे थे, तमाम लोगों से बात कर रहे थे, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद असलम हुआ नाम मेरा। क्या देख रहे हैं? देखिए, युवा नेता है, विश्वास है। देखिए, विश्वास, जनता जो है ना, जनता सबसे ज़्यादा अगर कोई भोला है पूरे हिंदुस्तान में तो वो है जनता, और सबसे ज़्यादा कोई होशियार वर्ग है तो वो है नेता। अब बोलिएगा नेताजी के चौपाल में हम नेताजी का बुराई कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं कि जो भी आते हैं जनता को बुड़बक बनाते हैं और जीत के जाते हैं, फिर मिलने के लिए नहीं आते हैं। तो आप लोग मिलने के लिए आइएगा, 100 बार आएंगे, जनता के बीच में हमेशा रहिएगा। एकदम 100 बार रहेंगे। भ्रष्टाचार तो घूस वगैरह तो नहीं लीजिएगा? ना, ऐसा क्या बात। तो तमाम लोगों से हम बात किए और कहीं ना कहीं आफ्ताब अंसारी का जो एक मूवमेंट है कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा है। चुनाव लड़ने के लिए नए नए नौजवान हैं, नौजवानों को कहीं ना कहीं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के आचरण पे चलने का उद्देश्य है इनका। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अभी ये खुद ही बोले आफ्ताब अंसारी, लाहौर जेल का उदाहरण दिए कि भगत सिंह जिस समय जेल में बंद थे तो कहीं ना कहीं भगत सिंह को देश के प्रति इतना प्रेम था कि उनका जान का कोई परवाह नहीं था, और शायद ये भी उन्हीं के आचरण को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब विश्वास जनता इनके ऊपर कितना करता है ये तो आगामी परिणाम देखना होगा। परिणाम आएगा, लेकिन अभी जहाँ जितने लोग से बात किए कहीं ना कहीं सारे लोग आफ्ताब अंसारी के पक्ष में हैं और यकीनन पक्ष में होंगे, कारण कि इनके चौपाल में बैठे हुए हैं। इसी तरह देखते रहिए, आगामी जब रिजल्ट आएगा तो भी हम आपको दिखाएंगे। इसी तरह देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूँ रोशन राज, धन्यवाद।